हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे हमारी बैकलिंक की सीरीज़ ऑनगोइंग है, तो आज हम एक दूसरी एक्टिविटी देखेंगे, क्लासिफाइड सबमिशन। क्लासिफाइड सबमिशन बेसिकली एक अनदर बैकलिंक एक्टिविटी होती है, जो हम अपनी जो डीएपीओ होता है उसको बूस्ट अप करने के लिए ही करते हैं। और क्लासिफाइड सबमिशंस के लिए बेसिकली काफ़ी तरीके की वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। इसमें भी अगर आपको लोकेशन स्पेसिफिक मिल जाए, जैसे आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कैटर करते हैं, यूएसए में, इंडिया में, तो आप उसकी स्पेसिफिक अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी है। और निश स्पेसिफिक मिल जाएंगी, जैसे आपको जो इंडस्ट्री में आप वर्क करते हो उसी इंडस्ट्रीज़ की मिल जाए तो भी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं जब हमें मिल पाती है वो। तो मैंने बेसिकली एक क्लासिफाइड की वेबसाइट ओपन कर रखी है। आप भी इसको अगर चाहो तो कर सकते हो। इसमें बेसिकली मैंने एक अपना सेलेक्ट कर लिया था अपना अकाउंट वगैरह। इसमें आई थिंक क्रिएट करने की नीड नहीं है, आप ऐसे ही इसको बना सकते हो। लेकिन ये रिकमेंड ज़रूर कर रहा है आपको क्रिएट करने के लिए अकाउंट। अगर आपको क्रिएट करना है, आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने का फ़ायदा ये है कि आप डैशबोर्ड पे जाके चेक कर सकते हो आपके बैकलिंक्स कहाँ बने हैं। लाइव यूआरएल तो वैसे आपको मिल ही जाएगा मेल के थ्रू, पर ये है कि डैशबोर्ड अगर ओपन होगा तो आप कभी भी जाके चेक कर सकते हो आपकी लिंक बनी है कि नहीं बनी है। तो इसमें मैंने क्लासिफाइड बेसिकली हम जो हमारी रैंकिंग वगैरह होती है उसको अगर हमें बूस्ट अप वगैरह करना है तो उसके लिए बेनिफिशियल होती है। अब मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, जो भी मेरा बिज़नेस है उसके रिलेटेड जो भी मेरी कैटेगरी एप्रोप्रिएट है, और उसकी सब कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। एंड देन टाइटल ले लेंगे, वही जो आपको जिस पेज का प्रमोशन करना है, क्लासिफाइड करना है, आप उसके लिए यहाँ पे टाइटल बना सकते हो। चाहो तो पूरे डोमेन को प्रमोट करने के लिए आप मेन जो हमारा होम पेज है उसका जो मेन कीवर्ड है उसको भी एज ए यूज़ करके आप एक टाइटल बना सकते हो। अब मुझे तो किसी पेज का प्रमोशन करना है तो मैं उस पेज का ही मेन कीवर्ड लूँगी, ना कि किसी होम पेज का। ये आपके ऊपर है, आपको किस पेज को प्रमोट करना है। जिस पेज को भी आपको प्रमोट करना है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ रखने होते हैं। टाइटल में जैसे इसमें लिमिट दे रखी है 100 की, तो आप उसी लिमिट के अंदर ही अपना टाइटल मेंशन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन की लिमिट 5000 की, उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। क्लासिफाइड बेसिकली इंडेक्स तो होती हैं लेकिन बहुत ही कम हो पाती हैं, क्योंकि इनमें इंडेक्सेबल साइट्स बहुत कम मिल पाती हैं। और क्लासिफाइड और बुक मार्किंग दो ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनकी जो आप जितनी ज़्यादा ढूंढ लेते हो अपनी साइट्स, वो बंद बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी 10-15 ऐसी वेबसाइट निकाल के रखें हर एक एक्टिविटी के लिए, जो इंडेक्सेबल भी हो, जो हाई डीएपी की भी हो और जो आपको बेनिफिट भी दें। वरना आपके लिए बनाने का तो कुछ बेनिफिट होगा ही नहीं, क्योंकि जब वो हर एक वेबसाइट अगर बंद होती चली जाएगी कुछ टाइम बाद, तो उसका कोई भी यूजेस आपको नहीं मिलने वाला। तो कोशिश करें अच्छी डीएपी की वेबसाइट को ही फाइंड आउट करें। अब जैसे क्लासिफाइड और बुक मार्किंग की आप अगर गूगल पे सर्च करोगे, आपके बहुत तरीके की वेबसाइट मिल जाएंगी। उन पे बनाना तो बहुत ईजिली होता है, बहुत जल्दी बना भी सकते हो, पर उनका बेनिफिट क्या मिल रहा है ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें लॉगिन भी नहीं करना पड़ता और आप 10 मिनट के अंदर 10 या 20 बैकलिंक आराम से बना सकते हो। तो वो उन वेबसाइट पे बनाना तो ईज़ी है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, जिसमें बनाना ईज़ी है वो आपको क्या ही बेनिफिट देगी। जिसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है, थोड़ा डिटेल्स फिलअप करनी पड़ रही हैं, वो ज़्यादा सही रहती हैं। तो कोशिश करें ऐसी वेबसाइट ढूँढें जो आपको डीएपीए भी अच्छा हो और आपको बेनिफिट भी दें। अब जैसे मैंने यहाँ पे वेबसाइट तो निकाल लिया आपको दिखाने के लिए। एक बार जब भी आप कोई भी बैकलिंक वगैरह बनाएँ तो उस वेबसाइट का डीएपीए ज़रूर चेक कर लें मौज़ में जाके। और हमेशा ये मान के चलें कि स्पैम स्कोर तो उसका बहुत कम होना चाहिए, और जो डीएपी है एटलीस्ट आपकी जो खुद की वेबसाइट का डीएपी है उससे ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट का डीएपी ज़्यादा है, दूसरी का कम है, तो वो आपको मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट दे जाएगी। तो इसकी वजह से आपको हमेशा डीएपी चेक करने के बाद ही बैकलिंक्स को बनाना चाहिए। हमारी जो बुक मार्किंग है उसमें तो मतलब सारी डिटेल्स जाती नहीं है, लाइक एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल। लेकिन जो क्लासिफाइड होती है उसमें हमारी सारी डिटेल्स जाती है, लाइक आपकी प्राइसिंग क्या चल रही है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इमेजेस क्या हैं। इमेज में ज़रूर जाती है, तो ऑलरेडी आप एक इमेज बना के रख लें ताकि आपको इसमें यूटिलाइज़ आप कर सकें। एक ही इमेज को आप जैसे मल्टीपल साइट्स पर अगर अपलोड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे ही यहाँ पे सारी डिटेल्स फिलअप हो जाती हैं तो आपको एक लाइव यूआरएल भी मिल जाएगा। लेकिन क्लासिफाइड में कभी-कभी क्या होता है कि आपका जो मेल पे आती है बेसिकली जो लाइव लिंक होता है, जो आपकी क्लासिफाइड का जो लाइव लिंक होगा वो आपके मेल आईडी पे आएगा। तो मेल आईडी वही मेंशन करें जिस पे आप मेल रिसीव करना चाहते हैं, क्योंकि मान के चलिए कल कोई यूज़र्स भी है, अगर इफ़ इन केस अगर वो आपकी क्लासिफाइड पे किसी पे आके कॉल करता है या मेल करता है, तो आपको रिसीव्ड हो जाना चाहिए।
या आप अपनी प्रोफ़ेशनल आईडी का यूज़ कर सकते हैं, बट यूजुअली जो ये साइट्स होती हैं प्रोफ़ेशनल को थोड़ा कम लेती हैं, ऑफ पेज आईडीज़ को ज़्यादा लेती हैं। बिज़नेस लिस्टिंग के लिए आप अपनी ऑफ़िशियल ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम का यूआरएल, फ़ेसबुक का यूआरएल, काफ़ी सारी डिटेल्स माँग रहा है, तो आप एक-एक करके डिटेल्स फ़िल अप करते जाइए अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो। नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। बट जितनी ज़्यादा डिटेल्स आप यहाँ पे भरेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो बैकलिंक्स होगी थोड़ी हेवी सी लगेगी और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगेगी, लाइक यूज़र को सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे-जैसे डिटेल्स माँग रहा है आप उनको ऐड करते जाएँगे, तो आपका लास्ट में जाके आपको एक मिल जाएगी एक लाइव लिंक। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का अपना कॉपी कर लिया, कंटिन्यू, एंड देन देखते हैं, एक ट्विटर का यूआरएल माँग रहा है जो मेरे पास है नहीं है, तो मैंने आगे प्रोसीड कर दिया। टिकटॉक का भी नहीं है, उसको भी प्रोसीड कर दिया। फ्री और प्रीमियम ऐड, अब आपको ये है इसमें एक तरीके से ऑफ़र देता है कि अगर आपको अपना जो ऐड है उसको अगर 30 डेज़ के लिए सर्च पेजेस पे स्टैंड आउट करना है, मतलब आप चाहते हो कि आपका जो ऐड है वो अलग ही दिखे, स्पॉन्सर टाइप में जैसे चलते हैं, तो इनके लिए आपको पेड में भी काफ़ी सारे ऑफ़र्स आपको हर एक क्लासिफाइड की वेबसाइट पे मिल जाएँगे। तो वो आपको देखना है कि अगर आप खर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना फ्री में चाहिए तो फ्री में हो ही जाएगा। यहाँ पे कंट्री, रीजन और सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक-एक करके ऐड करनी पड़ती है। तो तीनों जैसे हम ऐड कर लेंगे, तो आगे देन प्रोसीड करेंगे अब हम। प्रोसीड करने के बाद फिर हम इसमें आई थिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह हमने ऑलरेडी फ़िल अप कर ही दिया है, और टाइटल हो गया है, सोशल मीडिया लिंक्स हो गए हैं हमारे, और हमारा एड्रेस वगैरह भी हो गया है, कंट्री वगैरह जो भी थे। अब धीरे-धीरे देखते हैं, बस बनने ही वाली है लिंक हमारी, और कंटिन्यू करना है बस हमें अब। तो क्लासिफ़ाइड में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है कंपेयर टू बुकमार्किंग, क्योंकि क्लासिफ़ाइड में जैसे मैंने बताया डिटेल्स काफ़ी सारी जाती हैं, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इसको बनाने में कंपेयर टू द बुकमार्किंग। बट जब भी बनाएँ थोड़ा ढंग से बनाएँ, क्योंकि अगर ये तो इंडेक्स होती हैं कंपेयर टू बुकमार्किंग, बुकमार्किंग इतनी इंडेक्स नहीं होती हैं। क्लासिफ़ाइड फिर भी हो जाती हैं और लॉन्ग टाइम तक वैलिड रहती हैं हमारी एसईआरपी पे। तो इनको जो भी वेबसाइट आप चूज़ करें वो अच्छी यूज़ करें, ताकि आपको बेनिफिट भी आगे जाके देती रहें। मेरी पब्लिश्ड हो चुकी है ये, और योर लिस्टिंग हैज़ बीन रिसीव्ड।